आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें प्रश्न दिया है, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ पर हमें एक संकेत भी दिया है, इसकी ओर आगे बढ़ेंगे। उसके पहले दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तीसरा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। चलिए इसकी ओर बढ़ते हैं। ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर एक पाई चार्ट, जिसमें हमें हमारे पांचों जो विषय हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर से हम देख सकते हैं कि गणित में इसमें 90 डिग्री, यहाँ पर 55 डिग्री, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर से हम एक चीज ज्ञात कर सकते हैं, वो क्या कि 90 डिग्री धन 65 डिग्री धन 80 डिग्री धन 70 डिग्री और धन 55 डिग्री करने पर हमें क्या मान मिलता है, यहाँ पर से 360 डिग्री। इसका मतलब है कि इनका जो योग है, इन डिग्रियों का जो योग है वो 360 है, जो कि किसके बराबर होगा, कुल अंक के बराबर। कुल अंक हम किससे दर्शाएंगे, 360 डिग्री से। यहाँ पर कुल अंक का मान कितना दिया है, 540, मतलब 540 अंक बराबर क्या होगा, यहाँ पर से 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या मैं 1 डिग्री का मान निकाल सकती हूँ, क्या हो जाएगा 540 बटे 360 अंक। इस प्रकार से 1 डिग्री का मान निकलेगा, यहाँ से शून्य कटा, ये होगा क्या 9 चौक 36, 9 छिए 54, और यहाँ पर से ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो यहाँ पर से मुझे 1 डिग्री का मान 3/2 अंक के रूप में मिल रहा है। ठीक है, हम इस बात को ध्यान में रखेंगे। और अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की ओर। क्या दिया है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, हमें 1 डिग्री का मान कितना पता है, इतना डिग्री, तो क्या मैं 105 अंक निकाल सकती हूँ, कैसे, चलो देखते हैं। हम आते हैं हमारे पहले भाग की ओर। पहले भाग में क्या दिया है, 1 डिग्री का मान क्या होता है, 1 डिग्री का मान 3/2 अंक। तो मैं यहाँ पर से क्या कर लेती हूँ, x डिग्री का मान क्या कर लेती हूँ, 105 अंक। इस प्रकार से अब मुझे यहाँ पर से इसका मान निकालना है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि मैं किसी भी चीज को अगर 1 से गुणा करती हूँ तो मुझे वही मान मिलता है। तो यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा, गुणित 1 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 105। तो क्या मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, x डिग्री बराबर 105 बटे में 1 डिग्री, ऐसा। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 105 बटे में 3/2, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 105 बटे में 3 गुणित 2। तो यहाँ पर से मेरा मान कितना हो रहा है, 105 गुणित 2 करने पर मेरे पास आता है कितना, 210/3। ये किसकी बात कर रहे हैं, हम x डिग्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से कितनी बार में कटा, 70 डिग्री। तो यहाँ पर से x का मान क्या है, 70 डिग्री। तो अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं हमें क्या दिया है प्रश्न में, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। इसका मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, 105 अंक बराबर 70 डिग्री। अब हम बढ़ते हैं हमारे पाई चार्ट की ओर। देखें 70 डिग्री किस में मिला हुआ है, हमें हिंदी में। तो हमारा विषय का नाम क्या हुआ यहाँ पर, ये किस में मिला है, हमें हिंदी में। ठीक है, हमारे प्रथम भाग का उत्तर हुआ हिंदी।
अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। क्या लिखा है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें पता है 1 डिग्री का मान कितना है, 3/2 अंक। गणित में ये डिग्री के रूप में कितने रूप में दिया हुआ है, 90 डिग्री। और हिंदी में किस रूप में दिया हुआ है, कहाँ है, हिंदी में किस रूप में दिया हुआ है, 70 डिग्री। तो मुझे ये बताना है कि गणित ऋण हिंदी और इनके अंक का मान क्या हो रहा है। तो मुझे गणित में कितने मान में कितने डिग्री दिए हुए हैं, 90 डिग्री। इसको मैं गुणित 3/2 करूंगी तो मुझे अंक देगा। ऋण हिंदी में मुझे क्या, 70 गुणित 3/2 करूंगी तो ये मुझे अंक देगा। तो मैं यहाँ पर से क्या करती हूँ, 90 ऋण 70 डिग्री और यहाँ पर से इनका उभयनिष्ठ किया हुआ 3/2 लिख लेती हूँ। इतना अंक अधिक मुझे गणित में मिला है। ये कितना होगा, 20 गुणित 3/2। तो यहाँ पर से 2.20 और यहाँ पर से मुझे इतने अंक ज्यादा मिले हैं। तो इसका उत्तर कितना आ रहा है, 30 अंक। इतने अंक मुझे गणित में हिंदी से अधिक मिले हैं। ठीक है, ये हुआ हमारे इस प्रश्न का दूसरा उत्तर और ये हुआ हमारा पहला उत्तर। अब हम बढ़ते हैं हमारे इस प्रश्न के तीसरे भाग की ओर। तीसरे भाग में हमें क्या दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी। तो सबसे पहले हम आते हैं सामाजिक विज्ञान और गणित की ओर। सामाजिक विज्ञान में मुझे कितना मिला है, उस विद्यार्थी को सामाजिक विज्ञान में कितना मिला हुआ है। कोण की ओर बढ़ते हैं, कितना है 65 और साथ में गणित में कितना है 90। तो ये दोनों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री धन 65 डिग्री गुणित 3/2 बराबर, यहाँ पर से हमें जांचना है क्या बड़ा है क्या छोटा है, तो हम बराबर का मान लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से दूसरा क्या है, योग और हिंदी। तो मेरे पास योग कहाँ है, यहाँ पर से योग विज्ञान और हिंदी है ना, माफ कीजिएगा विज्ञान और हिंदी। तो मुझे ये दोनों 70 और 80। तो यहाँ पर से मैं क्या करती हूँ, पहले इसका मान निकालूंगी और 70 डिग्री धन 80 डिग्री गुणित 3/2। तो यहाँ पर से इसका मान निकलेगा, ये क्या होता है 155 डिग्री गुणित 3/2 और इसका मान कितना होगा, यहाँ पर से यहाँ पर कितना होगा 150 गुणित 3/2। यहाँ पर से देखिए अगर मैं इन दोनों की तुलना करूंगी तो ये तो बराबर है, कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 155 हमारे पास ये बड़ा है। तो यहाँ पर से हम क्या कह सकते हैं कि 155 डिग्री गुणित 3/2 इसका जो अंक है ये बड़ा है किससे, 150 डिग्री गुणित 3/2 अंक से। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान और गणित का योग बड़ा है, मतलब सामाजिक विज्ञान और गणित का योग बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर से हम लोगों ने ये दर्शाया, ठीक है, बड़ा है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।